नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एडवोकेट पंकज डाबर और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। और आज मैं जो है बात करना चाहूँगा आप सभी से कि परमानेंट लोक अदालत क्या होती है, स्थानीय जो लोक अदालत होती है वो क्या होती है। सभी लोगों को पता है कि लोक अदालत क्या होती है और सभी ने सुना होता है कि लोक अदालत जो है वो कोर्ट के अंदर जो है हर मंथ में जो है लग जाती है और उसके अंदर कौन कौन से केसेस जो हैं उनका निपटारा हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज पता करते हैं कि जो लोक अदालत है, वो जो स्थायी लोक अदालत है वो क्या होती है और इसमें कौन कौन से जो है केसेस जो हैं, मामले जो हैं वो निपट सकते हैं। तो दोस्तों, स्थायी लोक अदालत क्या है? सबसे पहले तो ये चीज़ जानने की ज़रूरत है हम लोगों को कि जो अपना विधिक सेवा जो प्राधिकरण है, अधिनियम 1987 की जो सेक्शन 22B के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत का गठन जो है प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जनपद है, उसके अंदर किया गया है। स्थायी लोक अदालत द्वारा जो जनहित सेवाएं जिससे संबंधित जो विवाद हैं उनका निपटारा किया जाता है। जो भी मुकदमेबाजी वगैरह होती है, छोटे जो केसेस होते हैं, छोटे ऑफेंसेस वाले जो केसेस होते हैं, उन सभी का जो है वो निपटारा किया जाता है। और परमानेंट लोक अदालत में जो है वो दोनों पार्टीज़ की आपसी सहमति पे जो है निपटारा किया जाता है। जो भी हैं दोनों पार्टीज़, कंप्लेनेंट एंड एक्यूज या फिर पिटिशनर और डिफेंडेंट, जो भी मामलों में जो पार्टीज़ होती हैं उनके द्वारा जो है आपस में जो वो सुलह करते हैं, उसी के आधार पे जो है परमानेंट लोक अदालत में केसेस को ख़त्म किया जाता है, उनका निपटारा किया जाता है। तो दोस्तों, स्थानीय लोक अदालत जो होती है, परमानेंट जो लोक अदालत होती है, PLA जिसे हम बोलते हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं वो कौन होते हैं? तो स्थानीय लोक अदालत में जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वो जो है अपना जो डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं वो, और जो एडिशनल सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश की तुलना में जो न्यायिक कार्यालयों के उच्च मतलब कोटि के जो होते हैं, एडिशनल सेशन जज या फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, इस जो लेवल इस लेवल के जो जजेस होते हैं वही जो है इसके अंदर जो है अध्यक्ष होते हैं। और जो है 2 सदस्य जो है उनके साथ में होते हैं, जिनको जो है जनहित जो सेवाएं होती हैं उनके बारे में अच्छी नॉलेज हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो। वो जो 2 हैं साथ में, उनको जजेस को जो है परमानेंट लोक अदालत में उनके साथ में बैठाया जाता है। तो जो भी मामले होते हैं उनका निपटारा करने के लिए, पार्टीज़ की जो भी बातें हैं उनको सुनने के लिए। और स्थायी लोक अदालत के किस प्रकार के जनहित सेवाओं से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जो परमानेंट लोक अदालत होती है उसके अंदर कौन कौन से जो केसेस हैं वो आप निपटा सकते हो। यातायात सेवाओं से संबंधित जो विवाद होते हैं दोस्तों, जो जैसे कि आपके ट्रैफिक के जो चालान हैं वो हो गए, कोई मोटर एक्सीडेंट का जो है वो उस टाइप का कोई दावा है वो हो गया। तो यातायात से जो भी व्हीकल से, मोटर व्हीकल से जो भी सर्विसेज से अगर संबंधित जो है वो उससे रिलेटेड जो है केसेस होते हैं उनका निपटारा परमानेंट लोक अदालत में कर सकते हो। या फिर डाकघर या कोई टेलीफोन सेवाओं से संबंधित कोई, जैसे कंज्यूमर का कोई डिस्प्यूट होता है, कोई किसी का बिल ज़्यादा आ गया है, या डाकघर का या इंडियन पोस्ट का जो भी, कि उससे संबंधित कोई भी मुकदमा है या कोई भी मामला है, उसको जो है आप परमानेंट लोक अदालत में निपटा सकते हो। और जैसे कि स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट्स जो होती हैं उनके जो केसेस होते हैं, बिजली या फिर जैसे जल बोर्ड के, आप जल सेवाओं से संबंधित जो विवाद होते हैं, बिजली प्रकाश से जो संबंधित जो विवाद होते हैं, वो आप PLA के अंदर, परमानेंट लोक अदालत के अंदर, स्थायी लोक अदालत के अंदर जो है निपटा सकते हो। और आप जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए और जो अपने औषधालय हैं, जितने भी केमिस्ट हैं और हॉस्पिटल्स हैं, इससे रिलेटेड जितने भी विवाद हैं, इससे संबंधित जितने भी विवाद हैं वो आप जो है परमानेंट लोक अदालत में जो है निपटा सकते हो। और आप जो है बैंकिंग की जो सेवाएं लेते हैं, बैंकिंग जो सर्विस होती हैं, उनसे संबंधित जो जितने भी विवाद हैं न्यायालय के अंदर पेंडिंग हैं,
उनकी जो है वो आप एप्लीकेशन लगा के परमानेंट लोक अदालत में जो है वो सुलह कर सकते हो, मामले को निपटा सकते हो। दोनों पार्टीज़ जो हैं उन दोनों की पार्टीज़ की सुनने के बाद उन दोनों की सहमति पे ही जो है परमानेंट लोक अदालत में जो है फैसला होता है। और आप जो इंश्योरेंस से संबंधित जैसे कई क्लेम्स होते हैं, इंश्योरेंस की जो सर्विसेज जैसे बैंक्स देते हैं या कंपनियां देते हैं, उनसे संबंधित जो मामले होते हैं, उनसे संबंधित जो केस होते हैं, वो परमानेंट लोक अदालत में जो है वो आप निपटा सकते हो। और स्थायी लोक अदालत में जो विवाद का निपटारा जो है वो कैसे होता है, उसका जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्थानीय लोक अदालत में जनहित सेवाएं जो होती हैं उनसे संबंधित जितने भी केसेस होते हैं उनका निपटारा जो है पक्षकारों की जो दोनों पार्टीज़ होती हैं उसके सुलह व समझौते के आधार पे होता है। ये नहीं कि परमानेंट लोक अदालत में एक तरफा फैसला हो जाएगा, एक की सुनी जाएगी और एक की नहीं सुनी जाएगी और फैसला कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों जो पक्षकार होते हैं उनकी जो आपसी सुलह होती है, आपसी जो रजामंदी होती है, उसके बाद ही जो है उसके आधार पे ही जो है वो आपका जो केस है, मुकदमा है, वो वहाँ पे ख़त्म होता है और जो है सुलह जो समझौता होता है वो होता है। और स्थानीय लोक अदालत में क्या है कि विवाद के निपटारे के लिए पक्षकारों के द्वारा आवेदन जो जिसे बोलते हैं कि आप एप्लीकेशन लगाएंगे, तो सबसे पहले उनके माध्यम हुए विवादों की आपसी सुलह व समझौते के आधार पर सुलझाने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। कि जैसे कि अगर पार्टीज़ जो है वो आपस में ही बोलती है कि हमें तो जो है परमानेंट लोक अदालत में है, इस केस को ख़त्म कर लेना है, और आप दोनों की तरफ से जो है परमानेंट लोक अदालत में अगर अर्जी लगाई जाती है, एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो आपकी अर्जी और एप्लीकेशन के आधार पे ही आप दोनों को वहाँ पे सुना जाता है और आपसी जो आपकी सुलह होती है जो उसके आधार पर जो है वो समझौता जो है होता है और उसको जो सुलझाने मामले को सुलझाने की कोई केसेस है उसको सेटल करवाने के लिए जो है पूर्ण प्रयास किया जाता है लोक अदालत के अंदर। तो दोस्तों, और स्थायी जो लोक अदालत होती है उसके द्वारा जो ऑर्डर होता है, जो निर्णय होता है, उसके बारे में बहुत से लोग जो है वो विचलित रहते हैं कि जो निर्णय होता है वो कैसे लागू होता है, या उसको माना जाता है, नहीं माना जाता है, या वो फाइनल होता है। तो इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है लोगों के अंदर। जैसे परमानेंट लोक अदालत में कोई केस आपने अगर सेटल करवा लिया या कोई स्टेटमेंट आपने कर ली, वहाँ पे दोनों पार्टीज़ ने मिलके अगर कोई केस की सुलह कर ली, वहाँ पे समझौता होता है, तो उसको ऑर्डर को लेके जो है लोग वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्थानीय जो लोक अदालत होती है, जो परमानेंट लोक अदालत होती है, उसके द्वारा जो भी अवार्ड दिया जाता है, जो भी निर्णय होता है, वो एज ए सिविल जो कोर्ट होती है उसकी जो डिक्री होती है सेम उसी की तरह होता है वो। और जो विवाद से संबंधित पक्षकारों पर जो अनिवार्य मतलब जो कि मैंडेटरी, अगर उसके अंदर दोनों पार्टीज जो है बाउंड है, वो एज इट इज़ जैसे सिविल कोर्ट की जो डिग्री होती है वह जो वो एग्जीक्यूट होती है, वो ऐसे ही जो है ये जो निर्णय होता है वो उनको मानना पड़ेगा और पूर्ण रूप से जो है वो अनिवार्य होता है, लागू होता है। तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट लोक अदालत में केस सेटल कर लिया है या फिर वो कर लिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एज ए सिविल कोर्ट, जैसे सिविल कोर्ट के अंदर कोई किसी केस में आपके फेवर में जैसे डिक्री हो जाती है और उसकी एग्जीक्यूशन है या फिर उसका जो उसके अंदर जो आदेश दिए गए हैं वो जैसे लागू होते हैं, वैसे ही परमानेंट लोक अदालत में जो निर्णय होता है दोनों पार्टीज़ का, जो आपसे सुलह होती है, जो समझौता है, उसके आधार पे जो भी कोर्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट होती हैं, जो भी डायरेक्शंस होती हैं आपस में जो पार्टीज़ की, तो वो जो है पूर्ण रूप से जो है लागू किया जाता है और लागू होता है। तो ऐसा नहीं है कि लोक अदालत में जो है ऑर्डर जो है वो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे नहीं है। और एक चीज़ और जो है लोगों के दिमाग में ये रहती है कि अगर परमानेंट लोक अदालत का अगर जो अवार्ड होता है, निर्णय होता है, तो हम उसकी जो है उस ऑर्डर की जो है अपील जो है वो कहाँ पे कर सकते हैं। आधे लोगों को नहीं पता होता है कि जो परमानेंट लोक अदालत है कि उसमें अगर आपने केस सेटल कर लिया है और उसमें अगर कोई ऐसी डायरेक्शंस हैं जो पार्टीज़ नहीं मान रही है, एक दूसरी पार्टी जो भी है, और उसकी आपने अपील करनी है या वो जो निर्णय हुआ है उसके विरुद्ध आप किस न्यायालय में आगे जा सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्थानीय लोक अदालत के अवार्ड निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं दायर की जा सकती।
जो परमानेंट जो लोक अदालत है उसका जो अगर ऑर्डर है वो उसकी आप अपील नहीं कर सकती, क्योंकि अब बोथ दी पार्टीज आप दोनों के वहाँ पे साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, दोनों की स्टेटमेंट होती है और दोनों के आपसी सुलह से ही वो समझौता होता है। तो आप जो है किसी भी न्यायालय में अपील दायर नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए कि क्योंकि विवाद का जो निपटारा होता है, विवाद से संबंधित पक्षकारों की जो पार्टीज़ हैं दोनों की आपकी सहमति से होता है। जो समझौते का जो आधार होता है वो जो है वो दोनों पार्टीज़ आपस में ही बैठ के करती है, इस वजह से जो है वो आप उसकी अपील नहीं कर सकते हो। तो आज दोस्तों मैं जाते जाते फिर आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली नेक्स्ट वीडियो में कौन सी बनाऊं, क्या लेके आऊं, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके जो है क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और अगली बार मैं आप सभी से मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।